और इसी बीच एक बड़ी खबर हम आपको दे दें। अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले इमरान ने एक बड़ा बयान जारी किया है। ये बड़ा बयान हम आपको बता दें। अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले यह बयान है, राजनीति की गई है मेरे खिलाफ, पाकिस्तान की जनता हमारे साथ है, ये इमरान खान ने कहा। मेरे कार्यकाल में पाकिस्तान की छवि सुधरी है, ये भी इमरान खान कहते नजर आए हैं। तो अविश्वास प्रस्ताव पर अब कल वोटिंग होगी, लेकिन उससे पहले इमरान खान यहां अभी अपने राष्ट्र के नाम, पाकिस्तान के नाम एक संबोधन भी आज करने जा रही हैं। जनता के भले की राजनीति की, ये इमरान खान ने कहा। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान की जनता हमारे साथ है, ये भी इमरान खान कहते नजर आए। मेरे कार्यकाल पे पाकिस्तान की छवि सुधरी, ये भी कहते नजर आए। इंग्लैंड में थे तो मुझे जाना पड़ता था इंग्लैंड। उससे पहले मैं काउंटी क्रिकेट खेलता था इंग्लैंड में, पता नहीं 18 साल। और फिर तो शादी और बच्चों की वजह से मुझे इंग्लैंड ज़्यादा जाना पड़ता था। तो मैं ये एक इस्लामोफोबिया को अपने सामने बढ़ते देखा। ये शुरू हुआ था सलमान रुश्दी ने जब किताब लिखी थी, तो उसके बाद जो एक रिएक्शन आया मुसलमानों का, और फिर मगरब का रिएक्शन उसके खिलाफ आया मगरबी दुनिया में। और मैंने देखा कोई मुसलमान स्कॉलर बढ़ के इसको, ना कोई मुसलमान मुल्क के हेड्स ऑफ स्टेट कोई इसको काउंटर ही नहीं करता था। उनको समझ नहीं आती थी, क्योंकि उनके मुल्क में ज़्यादातर लोगों को समझ ही नहीं है कि मुसलमानों के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हमारे दिलों में रहते हैं, हम इज्जत करते हैं, हम उनके लिए मरने के लिए तैयार। उनको ये समझ ही नहीं है, क्योंकि वो मसलन अगर ईसाई हैं भी, क्रिश्चियंस भी हैं, लेकिन वो हज़रत ईसा को उस तरह नहीं करते जिस तरह हम। उनके ऊपर मज़ाहिर फिल्म्स भी मैंने देखी हैं, बनाई हैं, यानी उनका और तरीका। मुझे ये पता था, तो मैं हर फोरम पे ये बोलता तो रहता था कि कोई इसके ऊपर बोलो, लेकिन कोई बोलता ही नहीं था। तो फासले बढ़ते रहे। मुसलमानों को वो कहते थे आज़ादी के राय के अगेंस्ट हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अगेंस्ट हैं। मुसलमान समझते थे जान के हमें प्रोवोक करते हैं इस तरह की चीज़ों से। तो मैंने जब प्राइम मिनिस्टर बना, तो मैंने फिर तब से कोशिश की कि मैं मुसलमान दुनिया के हेड्स ऑफ स्टेट्स को इस चीज़ का आगाह करूं कि ये बड़ा जुल्म हो रहा है जो करोड़ों मुसलमान रह रहे हैं मगरबी दुनिया के अंदर, उनके लिए। क्योंकि उनको हर बारी, जब फिर 9/11 आ गया, 9/11 में दहशतगर्दी को इस्लाम के साथ जोड़ दिया, और फिर ये दोनों एक वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शान में गुस्ताखी करते थे, तो एक तब रिएक्शन आता था, उसके ऊपर वो हमें बुरा भला कहते थे कि जी ये बड़े तंग नज़र हैं, और दूसरी तरफ जोड़ दिया हमें उसके साथ टेररिज्म के साथ, इस्लाम और टेररिज्म। तो मुसलमानों को बड़ा बुरा टाइम गुजरा। तो मैंने इसलिए शुरू किया, पहले मैंने OIC में बात की कि आप सबको हेड्स ऑफ स्टेट्स को हमें उठाना चाहिए। फिर मैंने UN के अंदर भी की, और फिर मुसलसल करता रहा। तो ये बहुत बड़ी एक अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान को एजाज़ है कि हम वो मुल्क हैं जिसने 15 मार्च को दुनिया में एंटी इस्लामोफोबिया दिन अब है। इसका मतलब कि अब दुनिया एड्रेस करेगी कि जो मुसलमानों के कंसर्न्स हैं। सर, एक और इस्लामोफोबिया की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, जो कि पाकिस्तान के अंदर है, यानी नौजवान नस्ल जिसमें मैं भी था सर, कि लगता था कि इस्लाम पाबंदियाँ हैं, जैसे आपने कहा सोशल लाइफ चली जाएगी और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। सो इसके लिए आपका क्या प्लान है? और NRA जो है, रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी, वो इसको जी ये देखें नजम, मैंने जब क्योंकि मैं खुद इस प्रोसेस से गुजरा हूँ ना, हम HSN में थे, हमारे सारे हीरोज मगरबी, हमारे सारे फिल्म एक्टर्स हॉलीवुड के, हमारे स्पोर्ट्स स्टार वो सारे बाहर के थे, और उनकी ज़िंदगी बिल्कुल जो हम आइडलाइज करते थे वो बिल्कुल ज़िंदगी मुख्तलिफ थी। जो हमें बताया जा रहा था सीधा रास्ता है, तो बिल्कुल मुख्तलिफ थी। तो आप जब हमें कोई कहता था कि सीरत नबी एक्सप्लेन किए बगैर कि वो क्या, देखें असल में हम एक चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर सके। मैं अपनी ज़िंदगी से, क्योंकि मुझे किसी ने HSN कॉलेज में ये चीज़ नहीं एक्सप्लेन किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया की तारीख के सबसे ग्रेटेस्ट इंसान है। यानी आप अगर मुसलमान हो या ना हो, किसी की अचीवमेंट नहीं है जो एक इंसान ने अचीव किया, और वो हिस्ट्री का हिस्सा है। बाकी अल्लाह के पैगंबर हिस्ट्री में उनके मेंशन नहीं। इनका जब पैदा हुए, जब मदीना आए, जब दुनिया से, सारा रिकॉर्ड है। और ये फिनोमेना कभी मुझे किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया। ये मैंने आज से बाद में किताबें पढ़ के मुझे समझ आई इसकी। अब वो
ہمیں کیوں اللہ کہتا ہے کہ ان کے راستے پہ چلو؟ ہماری بہتری کے لیے. ہم یہ نہیں سمجھتے, ہمیں کسی نے نہیں بتایا, اور وہ اس لیے کہ وہ دنیا کے سب سے کامیاب انسان تھے. تو جب ہم کتابیں پڑھتے تھے اپنے رول ماڈلز کی, سپورٹس مین کی, کسی کتاب پڑھی جو پھر مثلا بل گیٹس کے لوگ پڑھتے ہیں کہ بڑا گریٹ انسان ہے, تو ہم, لیکن اصل میں اللہ ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ان کی, جو دنیا کے سب سے گریٹسٹ انسان ہے, ان کی زندگی سے سیکھو, کیونکہ ان کو جب آپ ان کے پرنسپلز اپنائیں گے تو آپ بھی اوپر آ جائیں گے. کیونکہ جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد لوگ تھے, جو ان کے صحابہ تھے, سب گریٹ بن گئے. دنیا کی تاریخ میں اتنے تھوڑے ٹائم میں اتنے زیادہ گریٹ انسان کبھی آئے نہیں ہیں. اور یہ تاریخ کا حصہ ہے. ایک کتاب ہے, ایک انگریزی کی کتاب ہے, دی عرب کانکویسٹ. وہ سارا لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانے کے بعد کتنے, یعنی ایک پرولیفریشن تھا, ایک کے بعد دوسرا عظیم آدمی تھا, کوئی کدھر جا رہا ہے, کوئی کدھر, اور ایک ان میں عجیب سی ایک انہوں نے ڈال دیا. یعنی وہی جو مولانا رومی کی سینگ ہے کہ انہوں نے انسان کو پر دے دیے, وہ سارے بڑے انسان بن گئے. تو اس لیے اللہ ہمیں کہتے ہیں قرآن میں کہ ان کی زندگی سے سیکھو. ہمیں اس چیز کا نہیں پتا تھا. اور مدینہ کی ریاست اس لیے وہ ان کی سنت تھی, اور مدینہ کی ریاست بیس بنا جدھر سے مسلمان سویلائزیشن اٹھا اور کئی 100 سال تک دنیا کی امامت کی. وہ پرنسپلز آج بھی ویلڈ ہیں. مجھے یاد ہے لوگ ہمیں کہتے تھے وہ جی 14 سال پہلے کی بات نہ کرو, لیکن وہ سارے پرنسپلز جو بھی آج ترقی یافتہ ملک ہے وہ کہیں نہ کہیں ان کے پرنسپلز یوز کر رہا ہے. مثلا سوئٹزرلینڈ کچھ بھی نہیں ہے, امیر ترین ملک ہے, رول آف لا بھی وہاں ہے, فلائی ریاست بھی وہاں ہے, خودداری بھی ان کے اندر ہے. ادھر چلے اسکینڈینیویا زبردست.